दोस्तों, मैं कहानी सुनाऊंगा आपको। वो आदमी एक भूत था। आज का मौसम तो कब जाने बारिश हो जाए और कब फिर से धूप निकल जाए, कुछ कहा भी नहीं जा सकता। बात उन दिनों की है जब बहुत गर्मी पड़ रही थी। कुछ लोग गर्मी से बचने के लिए किसी पेड़ की छांव की तलाश कर रहे थे। गर्मी के दिनों में तो बस आदमी यही सोचता रहता है कि थोड़ी सी छांव मिल जाए तो राहत भी मिले। इतनी तेज़ धूप में छांव का कुछ हिस्सा मिलना तो बड़ा अनुभव था। मेरे कुछ दोस्त बस का इंतज़ार कर रहे थे। दिल्ली से बस से जाना तय हुआ था। अगले दिन उन सभी का एग्ज़ाम जयपुर में था। सभी लोगों ने बस से जाने का विचार किया। अगले दिन जैसा तय था, एग्ज़ाम देकर उन्हें वापस भी जाना था। बस का इंतज़ार समाप्त हुआ। सभी लोग बस में चढ़ गए और बस ने फिर जयपुर की ओर रुख किया। रास्ता लंबा था। सभी ने अपने मोबाइल फ़ोन निकाल लिए। कुछ मधुर संगीत सुनते सुनते बस की हल्की हल्की हवा के झोंकों को सुनते हुए चले जा रहे थे। फिर बस एक ढाबे पर रुकी। सभी ने कुछ न कुछ खाया और कुछ पिया। थोड़ा समय था, अभी तो सभी लोग वहीं पर ठहरने लगे। चारों दोस्तों ने सोचा कि थोड़ा आराम कर लिया जाए, अभी तो बस चलने में काफ़ी समय है। आराम करने के चक्कर में उनकी आंखें लग गईं। बस फिर क्या था, उनकी बस छूट गई। उनकी आंखें खुली तो देखा कि बस हमें लिए बगैर ही चली गई। हम यहाँ पर सोते ही रह गए। उन सभी का कुछ सामान तो बस में ही रह गए, पर उन सभी के पास पैसों के पर्स सभी के पास था। समय काफ़ी हो गया था। कोई भी साधन उनके पास जाने के लिए नहीं था। ऊपर से गर्मी वैसे सर्द बनी थी। ऊपर से बस छूट गई रोड पर। चारों दोस्त बस का इंतज़ार कर रहे थे, पर कुछ भी साधन रुकने को तैयार नहीं था। बहुत कोशिश के बाद एक कार उनके सामने रुकी। उन चारों दोस्तों से लिफ्ट ले ली। सभी दोस्त गाड़ी में बैठ गए। गाड़ी चलाने वाला एक आदमी था। देखने में बड़ा अजीब लग रहा था। पूछने पर पता चला कि वो भी जयपुर ही जा रहा था। उस आदमी ने कहा कि तुम लोग सभी एग्ज़ाम देने के लिए जा रहे हो। कल तुम्हारा एग्ज़ाम है और कल ही तुम अपने घर वापस जाने के लिए सोच रहे हो। इस पर सभी दोस्तों ने सोचा कि इसे कैसे पता चला कि हम क्यों और कहाँ जा रहे हैं। अब सभी दोस्तों के अंदर कुछ भय बन रहा था कि ये आदमी है कौन। इस पर एक दोस्त ने पूछा कि आप हमें जानते हो क्या। इस पर आदमी ने कहा कि नहीं, मैं तो तुम्हें नहीं जानता, बस ऐसे एक अंदाज़ा लगा लिया। पर दोस्तों ने उसकी बात पर कोई विश्वास नहीं था। दूसरे दोस्त की नज़र उस गाड़ी के मीटर पर गई जो कि स्पीड में 140 दिखा रहा था, पर गाड़ी की स्पीड 60 से ज़्यादा नहीं थी। इस पर उस दोस्त ने कहा कि आपकी स्पीड मीटर ख़राब है, वो सही स्पीड नहीं दिखा रही। आदमी ने कहा वो ख़राब है। लगभग शाम ही हो गई। सभी लोग जयपुर पहुंच गए थे। जब गाड़ी से उतरे तो एक दोस्त की नज़र उस आदमी के जूते पर गई। वो जूते उल्टे थे, पर उल्टे जाती जूते से गाड़ी को कैसे चला सकता है कोई। और सभी दोस्त किसी होटल में रुकने की जगह ढूंढ रहे थे। वो दोस्त यही कह रहा था कि वो आदमी एक भूत था, पर किसी ने उसकी बात नहीं मानी। अगले दिन जैसा कि तय था, सभी लोग एग्ज़ाम देते ही वापस घर आ गए। ये किस्सा वो दोस्त को कभी नहीं भूलता जिसने कहा था कि वो आदमी एक भूत था। छलावा। यह कहानी मेरे दादाजी की बहन के साथ घटी थी। जब वे छोटे थे तब वे अपने भाई बहनों और माता पिता के साथ एक गांव में रहते थे। उस समय उनकी बहन की आयु 21 वर्ष की थी। यह सर्दियों की शाम थी। दादाजी की बहन एक पड़ोसी के घर से लौट रही थी। वहाँ पर दो घरों के बीच की दूरी लगभग 1 किलोमीटर थी। सर्दियों में सड़क धुंध से ढकी थी और हवा बहुत ठंडी थी। मेरी दीदी अंधेरे और धुंध की वजह से अपने हाथ में टॉर्च लेकर चल रही थी। वह तेज़ी से आगे बढ़ रही थी। अचानक उन्होंने उस टॉर्च की रोशनी को सड़क के बीच में खड़ी किसी चीज़ पर डाला। यह किसी तरह की जीव की काली छाया लग रही थी। डराने वाली बात यह थी कि जब टॉर्च उस जीव पर केंद्रित थी तब भी वह पूरा काला परछाई जैसा दिखाई दे रहा था। उसकी कोई भी शारीरिक बनावट स्पष्ट नहीं थी, केवल उसकी लाल आंखें दिखाई दे रही थी। वे लाल आंखें चमक रही थी। वो काफ़ी हैरान हो गई और पीछे जाने लगी। वह जीव उसकी ओर बढ़ रहा था। जैसे जैसे वह करीब आ रहा था, वह लगातार अपना आकार बदल रहा था। केवल उसमें एक चीज़ कॉमन थी, वो थी उसकी काली आकृति। वो मदद के लिए चिल्लाने लगी।
वह वापस उन्हीं पड़ोसी के घर की ओर भागी। जब वो उनके घर पहुंची तो वह जू धुंध के भीतर गायब हो गया। इस समय वो बहुत तेज़ी से हाँफ रही थी। इसे देखकर पड़ोसी भी हैरान रह गए। उन्होंने अंदर आने के लिए कहा। उस रात वो उसके घर से बाहर नहीं जाना चाहती थी। उस समय टेलीफोन नहीं थे, इसलिए उन्होंने अपने बेटे को, मेरे दादाजी के पापा को, उनके बारे में इन्फॉर्म करने के लिए भेजा। उन्हें लेने के लिए मेरे दादाजी स्वयं आए थे। उन्होंने सुबह तक एक शब्द नहीं बोला। सुबह उन्होंने परिवार को आप बीती के बारे में बताया। मेरे दादाजी की दादी ने बताया कि वह एक छलावा था। वह एक ऐसी आत्मा है जो अपनी शेप को बदलकर लोगों को डराती है। ये उन लोगों की तलाश में रहती है जो सुनसान क्षेत्रों में अकेले होते हैं। मेरे दादा की बहन अकेली थी, इसलिए वो छलावे का शिकार हुई। मेरे दादाजी ने कहा इस घटना ने उनकी बहन को इतना डरा दिया कि वह एक हफ्ते के लिए घर से बाहर भी नहीं निकली। वह आज 73 साल की है, लेकिन फिर घर में अकेले रहने से डरती है। बिना चेहरे की औरत का भूत। मैं सोच रहा था क्या इसे पढ़ने वालों को इस तरह का कोई अनुभव हुआ होगा। ये मेरे साथ नहीं हुआ, लेकिन हाई स्कूल में मेरे दोस्तों के साथ हुआ था। मेरे दोस्तों के साथ हुआ था और मैं उन तीनों को इस बात पर विश्वास करता हूँ। उन्होंने किसी भी तरह की कोई भी ड्रग्स का इस्तेमाल नहीं किया था। वे शराब भी एक लिमिट में पीते थे और हालांकि उन तीनों का पहले भी अलौकिक ताकतों के साथ सामना हो चुका था, लेकिन वे उनके प्रति जुनूनी नहीं थे। मतलब उन्हें किसी भी तरह का कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। मैं अपने और उनके नामों का उपयोग नहीं कर सकता, लेकिन ये घटना कैम्ब्रिज में सन 1986 की एक वसंत की रात में हुई थी। मेरे दोस्त इस शहर के चारों ओर घूम फिर रहे थे। यह शहर तब छोटा था, इतना छोटा कि यहाँ केवल 2 स्टॉप लाइट्स थी। यह समय रात के कुछ 2:30 से 3 बजे के आसपास का था जब मेरे दोस्त मुख्य सड़क पर रेड लाइट होने पर रुके। उनके बगल में एक कार रुकी। उस समय उस जगह पर काफ़ी अजीब बात थी। जब मेरे दोस्तों ने देखा, उन्होंने देखा कि एक ड्राइवर और कार का एकमात्र पैसेंजर एक लंबे काले बालों वाली एक महिला थी और उसका कोई चेहरा नहीं था, न कोई आँख, न नाक, न होठ, कुछ नहीं, केवल एक खाली चेहरा। कहने की कोई ज़रूरत नहीं है, मेरे दोस्त बुरी तरह से डर चुके थे। ग्रीन लाइट हो गई और वह बिना चेहरे वाली औरत ने अपनी गाड़ी को आगे बढ़ा दिया। लेकिन जो मेरे 17 साल के दोस्त थे वो समझदारी से ज़्यादा साहस से भरे थे, तो उन्होंने उसका पीछा किया। उस सुनसान सड़क पर कोई तरीका नहीं था कि वे उस कार को भूल जाए। उन्होंने नेक्स्ट रेड लाइट में उस कार की औरत को ढूंढ लिया। जब उन्होंने उसकी ओर देखा तो वह महिला चश्मे के साथ एक बूढ़े आदमी में बदल गई थी। मेरे दोस्तों ने उस पुरानी वैन को तेज़ी से ड्राइव किया ताकि वे जल्द से जल्द घर पहुंच सके। वो उस जगह से भाग निकले। यह कहानी हमेशा मेरे साथ रही, इसे मैं अधिक वर्षों तक रही थी, लेकिन मेरी पत्नी ने भी एक ऐसी घटना का सामना किया था जब वह एक हाई स्कूल में पढ़ा करती थी। बच्चे पर आत्मा। यह घटना सन 1958 में घटित हुई थी। उस समय में चिकित्सा सुविधा बहुत ही कमज़ोर हुआ करती थी। यूपी के मुजफ्फरनगर के रसूलपुर गांव के एक चौधरी गिरधारी सिंह नाम का एक आदमी रहा करता था। उसके एक 3 साल का बच्चा था। उसे चेचक हो गया और काफ़ी इलाज करने के बाद भी वो जिंदा नहीं बच सका। रात में उसकी मौत होने से सुबह उसके अंतिम संस्कार करने का निर्णय किया गया। उसी रात मुजफ्फरपुर के दूसरे गांव में शोभाराम नाम के एक आदमी की बैलगाड़ी के पहिए के नीचे आ जाने से मौत हो गई। उसको अस्पताल ले जाते वक्त रास्ते में उसकी मौत हो गई। मृतक के घरवालों ने उसका दाह संस्कार कर दिया। दूसरी तरफ जब रसूलपुर में इस मृत बच्चे को दफन करने के लिए जंगल जाने लगे, अचानक रास्ते में उसके शरीर में हलचल हुई। वो उठकर खड़ा हो गया। लोग ये देखकर दंग रह गए, लेकिन बाद में उसको जिंदा देखकर सभी खुश हो गए। लेकिन लोगों को ये पता नहीं था कि उस बच्चे के शरीर को किसी और आत्मा ने जकड़ रखा था। उस 3 साल के बच्चे में 23 साल के शोभाराम की आत्मा घुस चुकी थी। वो अलग जगह पर आकर बहुत परेशान हो रहा था। खाना खाने से मना कर रहा था, लेकिन बड़ी मुश्किल से समझाकर उसे खाना खिलाया। एक दिन वो बच्चा अपनी माँ के साथ ननिहाल जा रहा था कि अचानक रास्ते में वो जगह ही जहाँ शोभाराम की मौत हुई थी। उस बच्चे ने इशारा करके बताया कि ये रास्ता उसके गांव की ओर जाता है। उसकी माँ उसकी बातों को अनसुना कर उसके ननिहाल चली गई। उसके ननिहाल में आत्माराम के गांव का एक आदमी जगन्नाथ किसी काम से आया था।
आत्माराम की आत्मा ने उसको पहचान कर उससे आवाज़ लगाई। जगन्नाथ को बच्चे के मुंह से अपना नाम सुनकर अचंभा हुआ। जगन्नाथ के पूछने पर उस बच्चे ने उसका पूरा इतिहास बता दिया। बोला कि मेरे मौत से पहले तुम लोगों ने मुझे जला दिया। इस बच्चे के खाली शरीर को देखकर इसमें रहने लग गया। जगन्नाथ ये बात अपने गांव को बताई तो पूरे परिवार के आत्माराम से मिलने चल दिए। उस बच्चे ने सबको पहचान लिया और वो उनके साथ गांव चल दिया और उसने वापस रसलपुर आने से मना कर दिया, लेकिन लोगों के समझाने पर वह मान गया। इस तरह वो दो परिवारों को साथ लेकर चलता रहा। इस कहानी से हमें पता चलता है कि यदि कम उम्र में किसी की मौत हो जाती है तो वो अपनी अधूरी इच्छाओं को पूरी करने के लिए किसी के शरीर को अपना जरिया बना सकती है। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि तो केवल कहानी, लेकिन हकीकत में ऐसे कुछ मामले होते हैं जिसको कोई पहचान नहीं पाता। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद। आप अगर मुझे अपनी कहानी भेजना चाहते हो तो मेरे इंस्टाग्राम आईडी पर भेज सकते हैं। मेरी इंस्टाग्राम आईडी अनिल सारस्वत 2021।